पिछली वीडियो में हमने बात की हिंदू धर्म में वर्णन किए गए ऐसे जीवों के बारे में जो कि पश्चिमी देशों के वैम्पायर से मिलते जुलते हैं। इस भाग में हम बात करेंगे हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में वर्णन किए गए ऐसे जीवों के बारे में जो कि वेयरवुल्फ या फिर मानव भेड़िए जैसे हैं। शास्त्रों में इस बात का वर्णन आता है कि जब कुबेर यानी कि धन के देवता, जो कि खुद एक राक्षस थे, उनकी बड़ी बड़ी आंखें थी, 3 पैर थे, विशालकाय शरीर था, उन्होंने जब कैलाश पर्वत श्रृंखला पर अपना भव्य और विशालकाय सोने का महल बनवाया तो धन के लालची राक्षसों ने कुबेर के महल पर कई हमले किए। हमले के दौरान कुबेर के महल को काफ़ी नुकसान होता था, कई दीवारें टूट जाती थीं। अब क्योंकि पूरा का पूरा महल ही सोने का बना हुआ था तो राक्षस महल की ईंटें भी अपने साथ चुरा कर ले जाते थे, जिससे कि मरम्मत में काफ़ी समय लग जाता था। कुबेर ने कई बार इन राक्षसों का पीछा भी किया, लेकिन राक्षस जंगल में कहाँ गायब हो जाते थे इस बात का पता ही नहीं चलता था। एक बार इंद्र ने सभी देवताओं को भोज के लिए स्वर्ग में आमंत्रित किया। सारे देवता आए लेकिन कुबेर जी नहीं आए। अब क्योंकि कुबेर जी धन और समृद्धि के देवता हैं तो उन्हें वहां न देखकर इंद्र को चिंता होने लगी। भोज खत्म होने के बाद इंद्र स्वयं कुबेर के नए महल में गए। उन्हें लग रहा था कि कुबेर धन और ऐश्वर्य के मद में चूर होंगे और मेरा स्वागत नहीं करेंगे, लेकिन जब इंद्र वहां पहुंचे तो वो क्या देखते हैं, कुबेर जो कि धन और ऐश्वर्य के देवता हैं टूटे फूटे महल में रह रहे हैं। ना कोई सेवक है, ना कोई दास है। इंद्र को अपने द्वार पर खड़ा देखकर कुबेर जी समझ गए कि इंद्र यहाँ उनके भोज में न आने का कारण जानने आए हैं। इधर इंद्र भी अचंभित होकर कुबेर की हालत देख रहे हैं कि महादेव के घर कैलाश पर्वत में जिसका महल हो उसकी ये दशा भला कैसे हो गई। कुबेर इंद्र को अपने कक्ष में ले जाते हैं और उनको अपनी सारी समस्या से अवगत कराते हैं कि मेरे ही राक्षस जाति के मेरे भाई बंधु मेरे महल पर आक्रमण करके मुझे लूट कर ले जाते हैं और मैं भाई होने के नाते कुछ कर भी नहीं पाता हूँ। इंद्र को बड़ा बुरा लगता है कि एक तो कुबेर भी राक्षस जाति के और ऊपर से उन्हीं के भाई बंधु उन्हें लूट रहे हैं। इस पर इंद्र के मन में एक विचार आया। उन्होंने कुबेर को बताया कि पूरे ब्रह्मांड में मात्र एक ऐसी जाति है जो उनकी सहायता कर सकती है, वो है यक्ष जाति। इंद्र ने बताया कि यक्ष राक्षस होते हुए भी राक्षसों जैसे नहीं हैं, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा समझदार है। यक्षों का शरीर आधा इंसानों का और आधा भेड़ियों का होता है। पूरा शरीर बालों से ढका हुआ होता है, उनकी आंखें लाल होती हैं और वो बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं। उनके पंजे इतने नुकीले होते हैं कि एक ही वार में दुश्मन के शरीर से मांस अलग कर देते हैं। इसलिए बाकी के राक्षस उनसे डरते भी हैं और उनसे दूर भी रहते हैं। उनसे तर्क भी किया जा सकता है और यही बात उन्हें बाकी के राक्षसों से अलग भी करती है। ये सुनकर कुबेर बड़े खुश हुए। इंद्र को विदा करने के बाद कुबेर जंगलों में गए और काफ़ी दिनों तक भटकने के बाद कुबेर को यक्षों का डेरा मिल गया। कुबेर ने उनके राजा के साथ संधि कर ली और तब से लेकर संपूर्ण यक्ष जाति कुबेर के महल और उनकी संपत्ति के रक्षक बने और कुबेर के सेवक भी। इंद्र के द्वारा यक्षों का जो वर्णन किया गया है वो ठीक वैसा ही है जैसे कि पश्चिमी सभ्यता में मिलने वाले वेयरवुल्व्स होते हैं। महाभारत में भी यक्षों का वर्णन आता है। महाभारत में बताया गया है कि यक्ष 2 प्रकार के होते हैं, इतारा जना यानी कि क्रूर यक्ष, मानव का अहित करने वाले यक्ष, और दूसरे पुंजधना यानी कि मानवों की सहायता करने वाले यक्ष। महाभारत में बताया गया है कि यक्ष बुद्धिमान होने के कारण आकाश मार्ग में उड़ने वाले विमान चलाने में भी सक्षम है। यक्ष घने जंगलों और गहरी कंदराओं में रहा करते हैं और उन्हें प्रकृति और जंगलों में छुपे हुए खजाने का रक्षक भी माना जाता है। महाभारत के नायक माने जाने वाले पांडवों का भी उनके अज्ञातवास के दौरान एक यक्ष से सामना हुआ था, जिसका उल्लेख महाभारत में आता भी है। ऐसा कहा गया है कि जब पांडव अज्ञातवास के दौरान एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो एक यक्ष ने उन पर हमला कर दिया था। अब क्योंकि पांडवों ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र अज्ञातवास के दौरान कहीं छुपा दिए थे तो निरस्त्र होने की वजह से 5 पांडव एक अकेले यक्ष से लड़ाई में हार गए और उस यक्ष ने युधिष्ठिर के अलावा सभी 4 पांडव भाइयों को मार दिया। अपने प्रिय भाइयों को अपनी आंखों के सामने प्राण त्यागता देखकर युधिष्ठिर रो पड़े। युधिष्ठिर ने उस यक्ष से अपने भाइयों के प्राण लौटाने की भीख मांगी तो इस पर उस यक्ष ने कहा कि मैं किसी एक भाई के ही प्राण वापस कर सकता हूँ, अब तुम चुन लो कि तुम्हें कौन सा भाई ज़्यादा प्रिय है। युधिष्ठिर ने कहा कि आप सहदेव के प्राण वापस लौटा दीजिए, ऐसे में माता कुंती और माता माद्री दोनों की ही एक संतान जीवित रहेगी। युधिष्ठिर की इस बात से यक्ष बहुत प्रभावित हुआ और उसने 4 पांडवों के प्राण लौटा दिए। 4 वेदों में से एक वेद अथर्ववेद में भी यक्षों का उल्लेख किया गया है।
दक्षिण भारत में एक दंत कथा बहुत प्रसिद्ध है और आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। यक्षिनी। यक्षिनी एक औरत रूपी डायन होती है। औरत रूपी इसलिए क्योंकि जितनी भी दंत कथाएं प्रचलित हैं उनमें हमेशा ही एक अति सुंदर स्वप्न सुंदरी अप्सरा जैसी दिखने वाली औरत का वर्णन आता है, जो कि सुनसान रास्तों पर अकेले सफ़र करने वाले मुसाफिरों को पहले तो अपने हुस्न के जाल में फंसाती है और फिर मुसाफिर उसके मोह में आकर खुद पर से काबू खो देता है तो वो उसे मार डालती है। आज के ज़माने के साइंटिफिक और तार्किक सोच रखने वाले लोग हो सकता है कि इस बात को ना माने, लेकिन आए दिन आपको ऐसी घटनाओं के बारे में सुनने को मिल ही जाएगा। यक्षों का वर्णन रामायण में भी आता है। जब रावण माता सीता का हरण करने आता है तो रावण के मामा, जिनका नाम मारीच था, हिरण का रूप धारण करके माता सीता के पास जाते हैं और उन्हें अपने स्वर्ण रूप से माता सीता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फिर जंगल में गुम हो जाते हैं ताकि भगवान प्रभु श्री राम और भगवान लक्ष्मण उनके पीछे जाएं और रावण माता सीता का हरण कर सके। वाल्मीकि रामायण में यह बात बताई गई है कि मारीच यक्ष जाति के राक्षस थे जो कि अपना रूप और आकार अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते थे। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म में भी यक्षों का वर्णन आता है, लेकिन बौद्ध धर्म में यक्षों के बजाय यक्षिनियों के बारे में ज़्यादा बात की गई है। बौद्ध धर्म में यक्षों के राक्षसी चरित्र के बारे में बताया गया है कि यक्ष राक्षस मानव बस्तियों को उजाड़ दिया करते हैं, महिलाओं और बच्चों को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं, इंसानों का मांस खाते हैं और उनका खून भी पीते हैं। बौद्ध धर्म में यक्षों को मानव के मित्र के रूप में नहीं बल्कि शत्रु के रूप में और इंसानों का अहित करने वाला बताया गया है। चलिए अब इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक्स के साथ।